हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं रेनिन और रेनिन में डिफरेंस। क्या मतलब? रेनिन और रेनिन में स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, बाकी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एकदम सेम होता है। तो एक रेनिन की स्पेलिंग है RENIN और एक रेनिन की स्पेलिंग होती है RENNIN। तो दोनों को दिमाग में सेट करा दूंगा कहाँ क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं। RENIN रेनिन, ये वाला रेनिन भी एक एंजाइम है। ध्यान सुनिए बेटा, ये भी एक एंजाइम है और ये भी रेनिन भी एक क्या है बेटा, एंजाइम है। एक्चुअल में बेटा ध्यान सुनो, कहीं कहीं पे हार्मोन्स भी लिख देते हैं इस रेनिन को। ध्यान सुनिए, ये जो रेनिन है RENNIN, ये रेनिन जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है बेटा। ध्यान सुनिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्चुअल में एक होती है चीफ सेल। ध्यान सुनिए बेटा, चीफ सेल या हम उसे पेप्टिक सेल कहते हैं। चीफ सेल या पेप्टिक सेल से निकलता है, क्या निकलता है बेटा, सिक्रीट रेनिन। और कौन सा रेनिन? RENNIN। ध्यान सुनिए बेटा, RENNIN ये क्या करता है, एक प्रोटीन होता है केसीन, केसीन प्रोटीन होता है बेटा। कहाँ होता है? ये मिल्क में होता है और इसको डाइजेस्ट करता है कैल्शियम पैरा केसिनेट में, कैल्शियम पैरा केसिनेट में। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, है ना, जैसे ही मिल्क पीता है और तुरंत वोमिटिंग करता है और कर्ड जैसा सब्सटेंस बाहर आता है, मतलब कर्डलिंग ऑफ मिल्क। वहां रेनिन निकला, मिल्क के केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, दूध का फैटी सब्सटेंस अलग, पानी अलग, मतलब फट गया, है ना। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मदद करता है RENNIN, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, है ना, याद रखिएगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मदद करता है। कौन सा रेनिन? RENNIN। कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड के किस सेल से निकलता है? चीफ सेल या पेप्टिक सेल से निकलता है। और ये क्या करता है? केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पैरा केसिनेट में। ठीक है। दूसरा रेनिन जो होता है बेटा, जब, ध्यान सुनिए, जब क्या होता है बेटा, GFR कम होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? उसका कारण हो सकता है BP कम है या जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया है। तो जब GFR कम हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, तभी तो हमने बोला GFR कम हो गई है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जब कम हो गई, फिल्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, तो टॉक्सिसिटी ब्लड में बढ़ने लगेगी। जब टॉक्सिसिटी ब्लड में बढ़ेगी तो आपको पता है बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जब GFR की वैल्यू कम होगी, जब GFR कम होगा तो किडनी की JG सेल, बेटा ध्यान सुनिए, JG सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ किडनी, वो रिलीज करेंगी बेटा, क्या रिलीज करेंगी? रिलीज रेनिन एंजाइम, RENIN, रेनिन एंजाइम, है ना, याद रखना, रेनिन एंजाइम रिलीज करेंगी। और ये रेनिन क्या करता है? ध्यान सुनिए, ये रेनिन जो होता है मैं बताता हूं, RENIN बता रहा हूं बेटा, ध्यान सुनिए, RENIN क्या करता है, एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, है ना, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड में, है ना। ये कन्वर्टिंग एंजाइम निकलता है, कन्वर्टिंग एंजाइम निकलता है कहां से? फ्रॉम लंग्स, है ना बेटा। एक वीडियो में, रास वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को, एक प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा, याद रखना, एक प्लाज्मा प्रोटीन है ना, प्लाज्मा प्रोटीन है या प्लाज्मा में पाया जाता है। एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, और एंजियोटेंसिन सेकंड हार्मोन्स की तरह बिहेव करता है। इसका दो फंक्शन है बेटा, पहला फंक्शन है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ दिया, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो GFR बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ध्यान सुनो, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके यहां निकलवाएगा बेटा, सिक्रीट कराएगा किसको? एल्डोस्टेरॉन को, सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स। ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करेगा? अल्टीमेटली BP को बढ़ा देगा। BP को कैसे बढ़ाएगा बेटा? सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा करके। तो मतलब ओवरऑल ये रेनिन
जीएफआर को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा रेनिन जो है वो मिल्क के केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। जहां डबल एनआईएन आए वो मतलब समझ लेना मिल्क के केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, जहां सिंगल एनआईएन आए मतलब वो क्या कर रहा है बेटा, जीएफआर को कंट्रोल कर रहा है। मतलब एंजियोटेंसिनोजन, अगर मैं आपसे बताऊं बेटा एंजियोटेंसिनोजन कहां बनता है, इसको शॉर्ट में लिख दो बेटा, फॉर्म्ड बाय लीवर। किससे बनाया जाता है बेटा, फॉर्म्ड बाय लीवर। लीवर से बना करके प्लाज्मा में डाल दिया, प्लाज्मा में डाल दिया तो रेनिन आया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड में कहां से एंजाइम निकला, कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से निकला बेटा, लंग से, है ना। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड काम किया बेटा दो, पहला काम किया वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह, दूसरा काम किया एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या करेगा बेटा, सिक्रीट कराएगा, जिससे बीपी बढ़ जाएगी। तो दोनों से बीपी बढ़ रही है, और अगर बीपी बढ़ी तो जो जीएफआर है वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बीपी बढ़ी तो जीएफआर क्या हो जाएगा, इन दोनों से क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों के कारणों से क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगी, बीपी बढ़ी तो जीएफआर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो आई होप आपको समझ में आ हो गया कि रेनिन और रेनिन में क्या डिफरेंस होता है। एक रेनिन RENIN, RE RE सिंगल एनआईएन एक एंजाइम है जो किडनी के जेजी सेल से निकलता है, जब जीएफआर कम होता है जीएफआर को बढ़ाता है। RE गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के एक्चुअल में एक सेल होते हैं जिसे चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल कहते हैं, वहां से निकलता है और मिल्क के केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।